हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, ठीक है, एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to square of the distance between them, and this force acts along the line joining between the two charges। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मान लो दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा? अपोजिट चार्जेस है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज विच इज एट रेस्ट, ये दोनों चार्जेस क्या है? रेस्ट में, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ये चार्ज और ये चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लो मैंने इसके बीच का डिस्टेंस ले लिया r, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये बोलता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब जैसे जैसे दोनों चार्ज नजदीक आएंगे फोर्स क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, और जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा फोर्स क्या होगा? वीकर होगा। फोर्स का इंपैक्ट क्या होगा? वीकर होगा। तो यही बताया गया है। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस भी बोलते हैं। और अगर ये दोनों फोर्स को दोनों को कंबाइन कर लो तो क्या आएगा? F इक्वल्स टू K Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये K क्या है? K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो परमिटिविटी है ये मीडियम टू मीडियम क्या होती है? चेंज होती है। क्योंकि ये परमिटिविटी मीडियम टू मीडियम चेंज होती है, इसीलिए जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है K है, इस K की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। तो फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁹। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे निकाला हमने? अगर आप ये K को यहीं रखो तो ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। और ये R स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस की स्क्वायर यूनिट क्या होगी? मीटर। तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 क्या है? चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर। तो इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये तो हो गया K। और इसी जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी की वैल्यू क्या है? 8.85 10⁻12। और इस परमिटिविटी की जो वैल्यू है ये मीडियम टू मीडियम क्या होती है? चेंज होती है। इसकी यूनिट क्या होगी? एग्जैक्टली K की उल्टा। तो K का क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, तो इसका क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर यहां तो मैंने आपको अपोजिट चार्ज के बारे में बताया। अगर मान लो सेम चार्जेस होते तो सेम चार्ज क्या करते हैं? लाइक चार्ज है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो फिर भी इनके बीच का अगर चार्जेस की डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे तो फोर्स का इंपैक्ट क्या होगा? वीकर होगा। जितना चार्जेस क्या होंगे? क्लोजर होंगे, उतना फोर्स क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। अब ये लास्ट स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग। मतलब ये लाइन दिख रही है आपको? ये जो लाइन जॉइनिंग है, तो यहाँ पे अगर सेम अपोजिट चार्जेस रहेंगे तो फोर्स कैसा इंपैक्ट कैसा होगा? इनवर्ड होगा। फोर्स का इंपैक्ट कैसे होगा? इनवर्ड होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव है ना। और अगर जो चार्जेस क्या है? अपोजिट चार्जेस सेम है, तो चार्जेस सेम होगा तो क्या होगा? ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो रिपेल करेंगे तो मतलब ये फोर्स क्या होगा? आउटवर्ड होगा। फोर्स क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो यही क्या है? कूलम्स लॉ है। एक बार फिर से बता देता हूं। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा? स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। याद रखो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या पूछा है? ये अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 11 का न्यूमेरिकल है, ठीक है, टेक्स्ट बैक का, जो कि बेस्ड है कूलम्स लॉ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? टू स्मॉल स्फीयर्स 18 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, हैविंग इक्वल नेगेटिव चार्ज एंड रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 6 into 10⁻8 न्यूटन। तो फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द बोथ स्फीयर। तो हमने दो स्फीयर ले लिया, ठीक है। दोनों स्फीयर पे सेम चार्जेस है Q1 और Q2, ठीक है। और दोनों चार्जेस क्या है? इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q प्लस Q लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही स्फीयर कितने सेंटीमीटर से अपार्ट है? 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है? 6 into 10⁻8 न्यूटन। तो हमें ये दोनों ही स्फीयर के चार्जेस पता करने हैं, ठीक है। तो हमने गिवन लिखा
एफ 6 इंटू 10⁸ माइनस 8 न्यूटन, वैल्यू कितनी दी है डिस्टेंस की 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10⁻²⁻2 कर दो, ठीक है। और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा फिर Q1 प्लस Q2, ठीक है। हमें पता है दोनों ही ये चार्जेस कैसे है माइनस क्यू के, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला तो है ये कूलम्स लॉ वाला, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है तो हम Q लिख सकते हैं और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा Q प्लस Q 2Q हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, हमें चाहिए चार्ज, तो क्या करोगे आप, ये जो चार्ज है ये यही रखिए और ये जो 4πε है ये हमने क्या कर दिया इस साइड ला दिया और r² को भी लेफ्ट हैंड साइड ला दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया 4πε हो गया और f हो गया और ये r² भी हो गया, ठीक है। यहाँ डिवाइड में था, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा Q² बचेगा। तो अब ये हमारा प्रॉब्लम थोड़ा स्मॉल हो गया, Q² की वैल्यू, ठीक है, हमें पता करनी है। तो ये जो 1/4πε की वैल्यू है कितना है 9 × 10⁹, लेकिन यहाँ पे इन्वर्ट हो गया है, ये इन्वर्ट हो गया है तो ये भी क्या हो जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 × 10⁹। कंफ्यूज मत होना, ये इनवर्स हो गया है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी इनवर्स हमने लिख दी। अब फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 6 × 10⁻⁸, वो हमने लिख दी, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल ही है तो हमने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जो कि 18 सेंटीमीटर अपार्ट है, यहाँ 18 × 10⁻²² लिख दिया। अब आप करोगे क्या, इसको आप सॉल्व कर सकते हो लॉग से भी और डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो 9 को 2 से कट कर सकते हैं, ठीक है। 18 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, और 2 × 18, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल सकते हो। इसे आप लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो। तो लॉग के लिए आप मेरा यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए लॉग का, वहां मैंने बताया सिखाया लॉग, तो उससे आप पता कर सकते हो। ये आ गया Q² का। अब ये Q² का हमें क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो 21.6 है, रफली अराउंड 4 के आसपास आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना 4.6 है, ठीक है। ये आप लॉग टेबल से कर सकते हो या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हो गई -4.648, और जो ये -Q लिखा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमने नेगेटिव रख दिया। तो हमें चार्ज की वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें टोटल चार्ज चाहिए ना स्फीयर का, तो टोटल चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। दोनों के क्या है मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो Q लिख सकते हैं, तो 2Q हो जाएगा। तो हमें Q पता हो गया, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 × Q, दैट इज 2 × ये -4.648, तो मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा 9.296। तो ये हो गया आपका 10⁻10, ये हो गया आपका टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। आई रिपीट, इसके लिए आप थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइए, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं सॉल्व किया, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आप मेरे लॉग के वीडियो देख सकते हो, वहां मैंने लॉग एंटी लॉग स्क्वायर रूट सब सिखाया हुआ है, साइन टैन साइन कॉस टैन, तो उसे आपको मिल जाएगा, जो कि आपकी 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। दो स्फीयर थे, दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस दिया था, फोर्स दिया था और चार्जेस कैसे थे इक्वल थे, तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके हम चार्जेस को निकाल सकते हैं। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में आपको चार्जेस भी दे दिए रहेंगे, डिस्टेंस भी दे दिया रहेगा, 1/4πε आपको पता ही है, और आपको क्या निकालना रहेगा फोर्स निकालना रहेगा। तो इस तरह हम कूलम्स लॉ से क्या निकाल सकते हैं, चार्जेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं या फोर्स भी निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको 3 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। तो 3 मार्क के लिए जब आएगा तो याद रखना फॉर्मूला आप पहले लिखो, जिसके लिए आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो और हाफ में मिल जाएगा। उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे और अगर यूनिट लिखा है तो यूनिट लिखा है विद प्रॉपर आंसर तो आपको फुल और 1 मार्क मिल जाएगा, लेकिन अगर यूनिट नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क कट हो सकते हैं। ये 2 मार्क के लिए बोल रहा हूँ, सिमिलरली अप्लाई 3 मार्क के लिए भी होता है, ठीक है। तो यही आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए एग्जाम में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो। थैंक यू।